आपने फ्लैट बुक कर लिया और लगा कि सैलरी 2 लाख है मंथली। लोन तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन लोन हो गया रिजेक्ट। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका लोन रिजेक्ट हो चुका है या बैंक ने बोला सिविल लो है या फिर आपको लोन मिल नहीं रहा है, तो बहुत हाई इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। मैं हूं प्रहलाद झा, लोन कंसल्टेंट एंड डीएसए पार्टनर विद ऑल लीडिंग बैंक एंड मल्टीपल एनबीएफसी along विद गवर्नमेंट बैंक। लोगों को होम लोन, कार लोन, लैप, इन सब में हेल्प करता हूं बैंक के थ्रू। बाकी आपको पता ही हमारे बारे में। आज मैं टॉपिक बात करता हूं कि लोन रिजेक्ट हो गया एक बंदे का, जिसकी सैलरी थी महीने की 2 लाख रुपए। अब आपको लगेगा यार 2 लाख सैलरी है, सब कुछ अच्छा है, कैसे रिजेक्ट हो गया? क्योंकि उसका सिबिल स्कोर लो था। लो भी नहीं, 600 से भी कम था। कोई पुराना 2-3 कार्ड था जिसपे कि बहुत माइनर सा ओवरड्यू था, 2,500, 4,000, 20,000 करके, और बैंक ने लोन रिजेक्ट कर दिया। अब समझते हैं कि बेसिक ऑफ सिविल होता क्या है। सिविल एक पैमाना है, बहुत पहले मतलब 2009 2008 के पहले ये नहीं चलता था। बट जैसे बाहर में होता है ना, यूएस वगैरह में क्रेडिट स्कोर और सोशल सिक्योरिटी नंबर, उस तरह से यहाँ पे सिविल डेवलप किया गया है, जिसमें कि जो भी आपने अभी उसमें सिर्फ लोन को ऐड किया गया है, सारे तरह के लोन, इवन बिल पोस्ट पेड वगैरह नहीं किया गया। अब गोल्ड लोन को भी उसमें 1-2 साल से ऐड कर दिया, पहले गोल्ड लोन भी ऐड नहीं था उसके अंदर। इसमें क्या है कि जो भी आपने लोन लिया है वो वहां सिविल में सब अपलोड करेगा, हर बैंक वाला। उसमें अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी मार्क होगा कि हाँ आपने टाइम से पे कर दिया। आपने 5 दिन डिले किया वो भी उसके अंदर होगा, आपने 5 महीने डिले किया, सब कुछ उसके ऊपर होता है। और उसका एक्सेस हर बैंक के पास होता है। 3-4 एजेंसी है जो सिविल निकालती है। सिविल हो गया, इक्विफैक्स हो गया, ट्रांस यूनियन हो गया, क्रिक्स करके हो गया, तो मल्टीपल है, बैंक टू बैंक वेरी करता है। प्लस बैंक का अपना एक इंटरनल भी होता है स्कोर। कई ऐसे बैंक है जो कि अपने सिस्टम पे डालते हैं और वहां से पुराना उनका वो डिडुप में चेक कर लेते हैं कि पुराना आपका कोई ओवरड्यू या पुराना रिलेशन में क्या चल रहा है। तो अगेन हम आते हैं कि सिविल डाउन कैसे होता है। वो बंदा करे नहीं यार मैंने तो हर पेमेंट टाइम से किया है, फिर क्यों ये डाउन हो रहा है? पहला होता है उसमें, अगर मान लो आपने क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम यूज कर लिया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी क्रेडिट लिमिट है 1 लाख और आपने उसमें 90,000 95,000 यूज कर लिया, तो आपका स्कोर इम्पैक्ट करेगा। पहला। दूसरा होता है मोर इंक्वायरी, मतलब कि आपने कोई लोन के लिए अप्लाई किया, मान लो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कोई बैंक वाला बोला जी हम 9% पे देंगे, किसी ने 9.5, किसी ने 10, किसी ने बोला 2 करोड़ देंगे, किसी ने 1.5। आपने सोचा चलो यार 3-4 जगह अप्लाई करते हैं, सब जगह लॉग इन कराया और कहीं से भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि नहीं यार ये तो कम दे रहा है, रेट ज्यादा ले रहा है, ये ज्यादा दे रहा है, कम दे रहा है, फीस ज्यादा ले रहा है, इंश्योरेंस कर रहा है, जो भी इशू रहा हो, तो मल्टीपल आपने इंक्वायरी किया तो वहां पे भी स्कोर डाउन होता है। प्लस अगर आपके काफी सारे अनसिक्योर्ड लोन चल रहे हैं, मतलब पर्सनल लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, इस तरह के लोन चल रहे हैं, मतलब होम लोन वगैरह नहीं, सिक्योर्ड नहीं, तो भी थोड़ा स्कोर डाउन होता है। उसमें बैंक को लगता है यार थोड़ा अनस्टेबल बंदा है, कोई अपना एसेट्स नहीं बनाया अभी तक इसने। 2 लाख तो सैलरी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वही 2 लाख वाला जो मेरा क्लाइंट था जिसका भी रिजेक्ट हुआ था, तो भी इसका कुछ वो नहीं है। प्लस मेन जो है वो डिले पेमेंट, कि मान लो आपकी पेमेंट की ड्यू डेट है 5 तारीख, आपने किया 8 तारीख को पेमेंट, आपने किया 15 तारीख को, तो ये तो सबसे मेजर है ही। तीसरा एक और होता है मिस हैपनिंग लोगों के साथ, कि रॉन्ग रिपोर्टिंग करता है बैंक। कई बार मैच करता है, पंकज, नीरज, संजय, इन नाम के कई सारे बंदे होते हैं, ठीक है, पेन नंबर सबका अलग होता है, बट कई बार नाम से भी फैच कर लेता है और उस केस में वो गलत रिपोर्टिंग करता है। कई बार वो जब आप रिकॉल करोगे बैंक को या एनबीएफ को, सिविल को मेल डालोगे ना, तो वो ठीक भी हो जाता है। बहुत ऐसे फेक केस भी आए हैं जिसमें लोगों के 5-5 लोन दिखा रहे हैं। पहले तो वो घबरा जाता है कि यार कहीं सही में तो लोगों ने मेरे नाम से नहीं ले रखा है लोन। बट जब वो उसको चैलेंज करता है, कंप्लेन करता है, नहीं जी हमने तो कभी लिया ही नहीं इस तरह का लोन कभी, तो फिर वो मेल डालता है, फिर उसको वो सही हो जाता है। एक और चीज में कई बार फंसता है, डिफॉल्ट एड्रेस, कि मान लो आप एज टेनेंट हो, मान लो मकान ले रहे हो, अभी आप कहीं ना कहीं रेंट पे रह रहे हो। मैक्सिमम लोग दिल्ली एनसीआर में बाहर से आते हैं, रेंट पे ही रहते हैं, बाद में अपना मकान लेते हैं, या कई लोग तो ले भी नहीं पाते हैं। मान लो आप रेंट पे रह रहे हो H215 में, कहीं किसी सेक्टर में। अब वहां पे आपसे पहले कोई बंदा रहा हो जिसने 2-3 लोन का डिफॉल्ट कर रखा हो, 2-4 लोन का। जस्ट एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं, पहले आपसे पहले कोई टेनेंट रहता था H215 में, जिसने की दिया ही नहीं और अपना चला गया आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ इंडिया, या उसने डिफॉल्ट कर दिया, सेटल कर दिया। अब आप दूसरे नए टेनेंट बन के आए 6 महीने बाद, तो सिस्टम में वो H215 दिख रहा है, वो कैच कर रहा है कि यार यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ है, तो वो भी कई बार होता है। उस केस में बैंक क्या करता है, आपसे एक अंडरटेकिंग लेता है कि जी मैं जो टेनेंट अभी आया हूँ जनवरी 2026 से,
और पहले जो रहता था रमेश कुमार, सुरेश कुमार, व्हाटएवर जो भी नाम अगर डिटेल आ रहा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है उसका। उसने हो सकता है यहाँ पे डिफॉल्ट कर रखा, बट मैं एज ए टेनेंट हूँ, तो इस केस में बैंक आपको लोन दे देगा। इस केस में भी आपका सिविल डाउन होता है, मतलब ये था। दूसरा एक होता है -1। इसमें क्या होता है, अगर आपने आज तक कोई भी लोन नहीं लिया है तो आपका स्कोर कुछ भी शो नहीं होगा, -1 होगा। इस केस में भी बैंक आपको हाईएस्ट आरओआई देगा। मतलब नॉर्मल होता है ना, जैसे बहुत बैंकों का एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ अभी, कि अगर आपका 800 से ऊपर सिविल है तो आपको सबसे बेटर रेट मिलेगा। मान लो आज के रेट में 7.10 है होम लोन का, तो वो रेट आपको मिलेगा 800 से ऊपर अगर सिविल है तो। उसके अलावा भी मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशन है कि 2-3 प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और भी वो डिटेल हम बाद में देखेंगे। आप 1 to 1 कमेंट करना, मैं आपको सब समझाऊंगा। बट स्कोर की बात करते हैं, अगर 800 से ऊपर है, जो कि बहुत कम लोगों का होता है, तो आपको सबसे बेस्ट मिलेगा। दूसरा बहुत हैंडसम स्कोर है 750 से 800 के बीच। कुछ बैंक ने सिविल में अभी 780 का भी कर दिया है, 780 से ऊपर में ये मिलेगा। तो आप मान के चलो 750-800 के बीच में भी अगर आपका स्कोर है तो भी आपको अच्छा आरओआई मिलेगा। 750 से कम है, जहां हम 710 दे रहे थे 800 से ऊपर वाले को, 750 से 800 वाले को 7.25 दे रहा था, वहां अगर आपका 750 से कम है तो आपको मान के चलो 7.5 760 का रेट मिलेगा। और अगर उससे भी कम है और महंगा मिलेगा, और -1 भी है तो भी महंगा मिलेगा, लगभग मे बी 790 मिल जाए, 8 मिल जाए। और अगर 600-500 है फिर तो बैंक से लोन ही नहीं मिलेगा। और कई बार होता है क्या, स्कोर कम हो गया, फिर आपने पेमेंट कर दिया, सब कुछ ओके हो गया, तो कोई बात नहीं, रेट महंगा मिलेगा। बाद में जब दोबारा इंक्वायरी होगी तो फिर उसमें आरओआई करेक्शन होगा। एज ऑफ नाउ आपको इसी रेट पे मिलेगा। तो मेन रीजन यही होता है इम्पैक्ट क्या, आपका लोन रिजेक्शन का सिविल स्कोर पे। सिविल स्कोर तो मैटर करता है आरओआई के लिए, बट अगर स्कोर 600 से भी कम है तो बैंक उसको हाथ ही नहीं लगाएगा। नहीं भैया, हमें नहीं पता आपने क्या किया क्या नहीं किया, आपकी जो भी प्रोफाइल है आज के रेट में वो मैटर नहीं करता। हमारा एक बेंचमार्क है कि मिनिमम 700 पे हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे जो भी रीजन हो। दूसरा, अगर आपका स्कोर कम हुआ, ऐसा नहीं है कि लोन नहीं होगा। मल्टीपल एनबीएफसी हैं जो हाई आरओआई पे कर देगा। मान लो यहाँ 7.5 पे कर रहा है, वहाँ आपको अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड करें और वीडियो पूरा देखें। आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये स्कोर आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला, सेम वैसे ही जो आपने वहां पीछे मैंने 6 पॉइंट्स बताए थे कि कैसे कम होता है, उन सब पॉइंट को अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपका ऑटोमेटिक वो बढ़ेगा। अगेन मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर कार्ड की लिमिट मान लो 1 लाख रुपए है, आपने उसमें 50,000 यूज करने हैं, फिर दूसरे कार्ड को यूज करो तो आपका स्कोर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। दूसरा, अगर आप टाइम से पेमेंट करते हैं, अर्ली पेमेंट करते हैं, पूरा पेमेंट करते हैं, तो भी स्कोर आपका बढ़ता जाएगा। प्लस कोई आपने लोन लिया, बहुत लोग होते हैं यार स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो कोई छोटा मोटा लोन ले लो, जैसे गोल्ड लोन हो गया, मोबाइल का लोन हो गया, उसको लेके आप पेमेंट कर दो टाइम से। प्री क्लोज भी करोगे तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा कि चलो यार अच्छा बंदा था, इसने लोन भी लिया लेकिन अर्ली पे कर दिया। अब क्रेडिट स्कोर अच्छा